कार्यकर्ता वहां गए और जाके हम लोगों ने जब देखा कि आपके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जाएगा कि तोड़ लेते हैं और बाहर जाकर बेचा जाएगा। जिप मेडल बेचेंगे बाद में, 200 जिप मेडल बेचेंगे बाद में। शासन प्रशासन जो है रोज नया बयान जारी कर रही, कभी बोल रही है 5 साल से यहाँ पर फसल हो रहा है, कभी बोल रहे 2 साल से हो रहा है। एक दिन बोलता है कि कोई बच्चे ने इसको खाया, खाने के बाद उसको वोमिटिंग हुआ है, उसके बाद मामले का पर्दाफाश भी हुआ और वो फल को कोई लाया भी था और वो फल का फोटो ग्राफ्स लिए थे। पुलिस प्रशासन की भी नाकामी देख कह सकते हैं इस बात को इस प्रकार से। बिल्कुल चौकी में सूचना देता है चौकी प्रभारी को कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है, वो चौकी का जो प्रभारी है वो कार्रवाई नहीं करता। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली भगत या प्रशासन कहीं न कहीं कोई चीज़ को छुपाने का काम इस काम में कर रहे हैं। अफीम की खेती ने छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हलचल कर दी है, जहां पर भाजपा सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया था। उसमें कहा गया था कि 5 साल से अफीम की खेती की जा रही थी, यानी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा इसे संरक्षण देकर कराया जा रहा था। जिसी के साथ ही जो भाजपा नेता विनायक जिसे निलंबित कर दिया गया, उसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया था, जहाँ पर तमाम तीनों जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। उनसे हम चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनका क्या कहना है इस अफीम की खेती को लेकर। हमारे साथ भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी है, जिनसे जानते हैं सर, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल वहां जायजा करने पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार संरक्षण दे रही है, पर वही भाजपा सरकार के द्वारा ये बयान दिया गया है कि 5 साल से खेती की जा रही थी और वही कांग्रेस इससे संरक्षण दे रही है। किस प्रकार की बातें कही? भाजपा का नेता पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है, उसकी जमीन पे हो रही है, वो तरह तरह के रोज बयान बदल रहा है, तो भाजपा अपने बचाव की मुद्रा में आने के कारण से आरोप लगा रही है। आज शासन जो है गिरदौरी रिपोर्ट में जब उन्होंने मक्के की खेती, धान की खेती को जब रिपोर्ट तय किया है, तो ये वो जवाब शासन प्रशासन को देना चाहिए कि वो टेबल में बैठ के बनाई है क्या रिपोर्ट। और वही सर, जैसे कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 5 साल से खेती की जा रही थी और वही आपने भी ये कहा कि 2 साल से की जा रही थी, पर जहां जब जायजा करने वहां पहुंचा गया तो चीरा कट करके सामान निकाला गया, तो मतलब कई बार इसे खपाया गया होगा। इसके साथ ही मतलब शासन प्रशासन जो है रोज नया बयान जारी कर रही, कभी बोल रही है 5 साल से यहाँ पर फसल हो रहा है, कभी बोल रहे 2 साल से हो रहा है। एक दिन बोलता है कि 9.5 एकड़ में यहाँ पर फसल हो रहा है, दूसरे दिन 5.5 एकड़ में हो रहा है बोलता है। एक दिन बोलता है कि भाई वो विनिष्टीकरण की प्रक्रिया एक एक पौधे को हम गिन के करेंगे, पता चलता है दूसरे दिन पेपर के माध्यम से पता चला है कि उसने बुलडोजर चला के पूरा सबूत मिटा दिया। तो ये जो है शासन और प्रशासन और सरकार सब मिले जुले होके कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जी, जैसे कि लंबे समय से चल रहा है, तो आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग संलिप्त हो गए और भी आरोपी इस पे सामने आ सकते हैं? हमारी तो मांग ही है कि शासन और प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ साथ इसकी जो लिंक, इसकी कड़ी जहाँ तक जुड़ी हुई है वहाँ तक इसकी जांच किया जाए और सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। हमारी तो मांग भी यही है। तो अगला कदम क्या रहेगा? कांग्रेस अगर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्या करती है? आज तो आपके माध्यम से ही सबको चेतावनी दे रहे हैं, आगे की प्रक्रिया जो है बैठ के निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी है, जिनसे जानते हैं। जी सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि विनय तमालकर के ऊपर 1 तारीख से लेकर उसके फोन को चेक करना चाहिए करके, तो क्या लगता है सही तरीके से चेक नहीं की जा रही है, कार्यवाही नहीं की जा रही है? देखिए, मैं आपको इसलिए बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 तारीख से लेके जब तक उसकी गिरफ्तारी हुई तब तक के उसके फ़ोन की जांच किया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ कि समोदा ग्राम में इतनी बड़े अफीम की खेती हो रही थी। हम भी गांव के आदमी हैं, गांव में रहते हैं, हमारी भी खेती बाड़ी है। अगर 100 एकड़ भी खेती बाड़ी है तो कोई किसान बाउंसर नहीं लगाता वहाँ पे। गांव में बोलते हैं रखवाल लगाते हैं, रखवाली करने के लिए, बाउंसर नहीं लगाते। और वहाँ पे बाउंसर लगाकर अगर खेती किया जा रहा था तो सीधा सीधा अवैधानिक खेती वहाँ पे किया जा रहा था, अफीम की खेती किया जा रहा था। वहीं आपने ये भी कहा कि बच्चों के द्वारा उसे खाया गया, उसके बाद उल्टी हुई, इस प्रकार की बातें भी। हाँ, ये जो है अनथराइज रूप से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बात हमको किसी के माध्यम से वर्बली हमारे पास आई है कि कोई बच्चे ने इसको खाया, खाने के बाद उसको वोमिटिंग हुआ है, उसके बाद मामले का पर्दाफाश भी हुआ और वो फल को कोई लाया भी था और वो फल का फोटो ग्राफ्स लिए थे, वीडियो बनाए थे। और जब उसको सरपंच ने गूगल में देखा तो उसको पता चला कि ये अफीम है। क्योंकि बातें ऐसे भी निकल के सामने आई थी कि फोटो खींच के बच्चों ने सरपंच को दिखाया था, और वहीं सरपंच ने ये भी कहा है कि जो भाजपा नेता है वो उनको डराता भी था, इससे पहले भी कई बार फंसा भी चुके, इस प्रकार की बातें भी सामने आई। डराता भी था, उनको जेल भी भिजवाया था, होली के 2-4 दिन पहले उनको जेल भी भिजवाया था। और
बड़े पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन करके बोले थे, प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन करके बोले थे और शनिवार के दिन उनको अंदर करवाए थे ताकि रविवार को ना छूट सके, उनकी जमानत मत हो। आपसी का लड़ाई, थोड़ा बहुत लड़ाई में 151 में उसको जेल भेजा गया था। वही आपने ये भी कहा कि पटवारी और गिरदौरी चेकिंग की जानी चाहिए, तो उसके बावजूद इस प्रकार से लंबे समय से खेती की जा रही थी, तो क्या लगता है इसमें बहुत ही बड़ा एक सिंडिकेट चल रहा है, मतलब बड़े लोगों की इसमें संलिप्तता हो सकती है? देखिए, गिरदौरी रिपोर्ट जो है हर साल होती है, गिरदौरी रिपोर्ट। जी। गिरदौरी रिपोर्ट लिया जाता है, गिरदौरी जब होती है तब फसल की खरीदी किया जाता है। जब धान की खरीदी करना है तो गिरदौरी रिपोर्ट के माध्यम से ही जब देखा जाता है कि इनके खेत में धान बोए हैं कि नहीं बोए हैं, उसके बाद उसके धान की खरीदी होती है, सरकार उसके धान को खरीदता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो डिजिटल सर्वे कराई है, जी जी। डिजिटल गिरदौरी करवाई, सर्वे कराई है। वो डिजिटल सर्वे में एक तिनका भी आ जाता है तो इतना बड़ा 10 एकड़ में जो अफीम का खेती हो रहा था वो क्यों सामने नहीं आया, वो क्यों नहीं दिखा? तो प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली भगत या प्रशासन कहीं न कहीं कोई चीज़ को छुपाने का काम इस काम में कर रही है। तो ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी देख कह सकते हैं इस बात को, जिस प्रकार से- बिल्कुल, 5 तारीख को सरपंच चौकी में सूचना देता है चौकी प्रभारी को कि यहाँ अफीम की खेती हो रही है। वो चौकी का जो प्रभारी है वो कार्रवाई नहीं करता। दूसरे दिन 6 तारीख को एलआईबी के जब अधिकारी को बताता है, एलआईबी के अधिकारी जब प्रशासन को बताता है तब जाके उसमें कार्रवाई होता है। तो पुलिस प्रशासन का भी कार्रवाई इसमें संदिग्ध है। वही एक सवाल और आपसे सर कि जैसे कि जब आप लोग जायजा करने गए थे तो उसी बीच में एक भाजपा का सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि आपके कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कहा जाएगा कि इसे तोड़ लेते हैं और बाहर जाकर बेचा जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत हास्यास्पद है ये तो। अरे वहाँ पे एक आदमी, हम लोग सब गए थे साथ में, एक फल को तोड़ा, फल को तोड़ने के लिए, देखने के लिए ऐसे करके वो रख रहा था, तो उसको हम लोग ने मना किए, बोले भैया ये गलत चीज़ है, ये नशे का खेती यहाँ पे हो रहा है, ये अफीम है, इसको नहीं रखना, फेंक दो। वहीं फेंकवा दिए। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चीज़ नहीं है, फंस चुका है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया। इनके नेता, बड़े बड़े रसूखदार लोग जो भारतीय जनता पार्टी का है, इस प्रकार के अवैधानिक काम में लगे हैं, इसलिए इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ये छोटी चीज़ों को, जो तथ्यहीन है, उस चीज़ों को सामने ला रहे हैं। तो आपने सुना कि इस प्रकार की बातें कही गई है जिससे कि साथ बताया जा रहा है कि किसी बड़े लोगों की इसमें संलिप्तता है। वही देखने की बात है कि इसमें क्या और भी आरोप इसमें सामने आ सकते हैं। वहीं जो भाजपा नेता है उसे निलंबित कर दिया गया है, जिसके साथ अब देखने की बात है कि जहां भाजपा सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये खेती की गई थी, जिसमें देखने की बात है कि भाजपा सरकार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस सरकार भाजपा पे। अब इसमें क्या खुलासा निकल के आता है, पर वही बड़ी खपत और एक बड़े तरीके से अवैध अफीम की खेती की जा रही है, जिसमें युवा जो यहाँ के दुर्ग के लोग हैं उन्हें नशे में डुबाने के लिए एक बड़ा सिंडिकेट कह सकते हैं चलाया जा रहा था। पर इसमें और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है, इसलिए लंबे समय से किया जा रहा था। जहां भाजपा सरकार ने कहा कि ये 5 साल से और वहीं कांग्रेस सरकार ने कहा 2 साल से, पर वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि जांच का विषय, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लंबे समय से किया जा रहा था। और वहीं देखने की बात है कि अगर ये लंबे समय से किया जा रहा था तो जहां चीरा कट करके सामान निकाला गया तो उस चीजों का कहां खपाया गया है। अभी तमाम जो जांच पड़ताल की जा रही है, इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।